कई जगह से लोगों का पार्षदों का शिकायत आ रहा था। अवैध मांस की बिक्री पर रोक लगाने का, जो बिना लाइसेंस और बिना जांच कराए बिक्री करते हैं। मीट शॉप के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। ये मांस के लिए व्यवस्था बनाई गई है। नगर परिषद नगर पंचायत के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनका ही होर्डिंग। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आप अगर मुर्गा मीट बेचते हैं तो सावधान हो जाइए। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे बोल नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बोल हैं। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर हिदायत दे दिया है, जो मुर्गा मांस अवैध तरीके से बेचते हैं उसके लिए नए नियम कानून जो है वो लागू किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से मुर्गा मीट मांस का व्यापार करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ कह रहे विजय सिन्हा, उस बयान के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किया गया सशक्त अस्थायी समिति पहले नामित होता था, अब चयनित होगा। नगर निकाय के सभी अस्थायी सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण में निर्धारित अवधि के अंदर किया जाएगा। हम लोग तय किए हैं कि बहुत जल्द कई जगह से लोगों का पार्षदों का शिकायत आ रहा था। इसे पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ये व्यवस्था लाई है। आज अतिक्रमण मुक्त अवैध होर्डिंग और पार्किंग का वातावरण हमने बनाया। पटना सहित सभी निगम, परिषद और नगर पंचायत के अंदर हमने निर्देशित किया कि जो हमारे विभाग के निगम, नगर परिषद नगर पंचायत के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनका ही होर्डिंग वैध माना जाएगा और उससे इतर जो भी है सबको अतिक्रमण मानकर उसे इमीडिएट हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और इसमें कई सफलताएं भी मिल रही है। आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक उस मद में नहीं के बराबर राशि आ रहा था। अब कई शहर के अंदर, कई निकाय क्षेत्र के अंदर लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और नगर के अंदर एक नए राजस्व का सृजन भी हो रहा है। अनुमान तो है कि 1000 करोड़ से ऊपर का ये हमारा आमदनी नगर विकास विभाग के अंदर आने की संभावना है। जेम पोर्टल पर कई गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। सड़क से सदन तक लोग इसकी चर्चा करते थे कि एक ही डस्टबिन का मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था। वही डस्टबिन एक जगह कुछ राशि का अंतर काफी रहता था। हमने इसका एक अस्थायी कमेटी बनाया जो जांच कर रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर, उसको लागू करेंगे। ये अवसर अब नहीं मिलेगा। आज हमने अवैध मांस की बिक्री पर रोक लगाने का, जो बिना लाइसेंस और बिना जांच कराए बिक्री करते हैं। मीट शॉप के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। धार्मिक स्थल, स्कूल, भीड़ वाले क्षेत्र में विशेष निगरानी, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता, आम लोगों के हित को देखते हुए ये आवश्यक है। ये मांस के लिए व्यवस्था बनाई गई है।
निविदा विभागीय निविदा को समाप्त कर ई टेंडरिंग के माध्यम से निविदा निष्पादन अब किया जाएगा, ताकि लोग पारदर्शी बेहतर काम कर सके। सशक्त कमेटी का गठन जो आपको बताया कि बहुत जल्द ही, इसके अलावे बिल्डिंग बायलॉज में हमने कई लोगों से विमर्श कर उसमें संशोधन का प्रयास कर रहे हैं, और काफी यहां बिहार में जमीन की काफी कमी है। हम बायलॉज अपने बिहार के भौगोलिक वातावरण के अनुसार और संविधान के नियम और केंद्र सरकार के कानून के तहत उसको हम करने का निर्देश भी दिए हैं। राजस्व बढ़ाने का, विभाग के अंदर एक नई प्रणाली विकसित करने का हमने वातावरण बनाया है, जिसके माध्यम से राजस्व वसूली की नई प्रणाली की तैयारी करने का काम शुरू हो रहा है, जो डिजिटल होगा। और उसी तरह से विकास की गति अवरुद्ध न हो, विभाग तय समय सीमा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका विकास जीवन आसान का वातावरण बनाने के लिए ऑनलाइन नक्शा पास कराने की डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इसका लाभ लोगों को मिलेगा। मानसून पूर्व तैयारी के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिसमें वर्तमान पूर्व वार्ड पार्षद या बुद्धिजीवी या सामाजिक कार्यकर्ता भेज सकते हैं कि कहां पर नाला जाम है, मेन होल खुला है या अन्य शिकायतें, उसकी भी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। कमांड कंट्रोल को सशक्त मॉनिटरिंग का निर्देश मानसून के पूर्व इसको और सशक्त बनाने का हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को परेशानी जो हर बार होता है वह कम हो सके। सभी कार्यपालक पदाधिकारी जो हमारे विभाग के थे, उनका अपना नंबर रहता था। जब वो बदलते तो फिर उनका नंबर चेंज होता था, लोगों को काफी परेशानी होती थी। विभाग ने सभी को अस्थायी मोबाइल नंबर हमने प्रदान किया है। ये पहली बार, ताकि पदाधिकारी बदलेंगे लेकिन नंबर रहेगा, लोग को अपनी शिकायत से समाधान की ओर आसान होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।